निर्मल कुटिया के सेवादारों पर जो आरोप लगे थे तिरंगा झंडा फाड़ने के मामले में, उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो शिकायत करता था ऑपरेटर जिसने फोटो खींची थी तिरंगा फाड़ते हुए, बताया जा रहा है कि उसी ने तिरंगा लगाया था और सारा मामला ये साजिश से जोड़कर बताया जा रहा है। और इस समय एसएचओ सिविल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला निकला। ये 16 तारीख को एक शिकायत आई थी हमारे पास कि कल्पना चावला के अंदर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ दिया, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद उसको हमने गिरफ्तार किया, बंदे को, हरभजन नाम का व्यक्ति था। उसके बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो हमने उसकी वहाँ की सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई। उसमें ये पता चला कि भाई एक अंकुश नाम का लड़का है, उसने जानबूझ के वो राष्ट्रीय ध्वज गोंद से चिपकाकर एक चैम्बर के ऊपर लगा दिया। उसने जानबूझ के इसलिए लगाया कि वो उसको जब वो कोई बंदा आएगा तो उसको वो फाड़ेगा और उससे उसको एक इशू क्रिएट हो जिससे वो हरभजन नाम के व्यक्ति है जो उसकी बदनामी हो और ये एक इशू क्रिएट हो इससे। और जो तिरंगा झंडा चिपकाया वो भी उनके लिखित जो मटेरियल है ऊपर जानकारी है उसके ऊपर चिपकाया जानबूझ के। वहाँ पे एक उनके फोन नंबर्स लिखे हुए थे, उसके ऊपर चिपका दिया था उसने। इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से देख सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला था हमने आपको रात को भी बताया, लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़कर हम सभी युवाओं से अपील ये करते हैं कि जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, लेकिन अब आपसी माहौल खराब नहीं करना है, भाईचारे को और बेहतर बनाना है। कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन आपने अपना भाईचारा खराब नहीं करना है। कुछ एक लोग अभी भी जो है सोशल मीडिया पर गलत कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील है भाई पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। जो साजिश का पर्दाफाश हुआ है उसका ईमानदारी से उसकी जांच होने दीजिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला था हम आपको बताना चाहेंगे। ये करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जब हम अंदर आते हैं जहां पर मरीज जो है ऊपर यहां पर एडमिट होते हैं और जो डाटा ऑपरेटर है जिस पर आरोप है वो सामने इन कैबिन पर बैठता है। अपने इन कैबिन से उठकर अंदर ही वो तिरंगे झंडे पर गोंद लगाकर अपने कैबिन पर किसी भी शीशे पर नहीं लगाता, जबकि उसका अगर तिरंगा झंडा लगाना था तो वो अपने शीशे पर लगा सकता था। लेकिन यहां से वो आता है, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे आता है, ये खंबा बीच में पड़ जाता है, नहीं तो उस सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई देता। वो यहां से आता है, उसके हाथ में ऐसे तिरंगा झंडा है, वो ऐसे यहां पर चिपका देता है, ऐसे यहां पर चिपका देता है। जब आप ऐसी जगहों पर तिरंगा झंडा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो था, जो निर्मल कुटिया का सेवादार जो बताया जा रहा है, उसने उस तिरंगे झंडे को जब इस तरह से खींचा तो वो फटेगा, क्योंकि वो सेलो टेप से नहीं चिपकाया गया था। बाद में निर्मल कुटिया के दूसरे सेवादारों ने ये और तिरंगे झंडे यहां पर लगाए क्योंकि विवाद हो गया। उस समय सारे डर गए कि भाई इसने तो तिरंगा झंडा फाड़ दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा था, अगर उसकी मंशा गलत थी तिरंगा झंडा फाड़ने की तो हमने भी ये कहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे उनकी भी आवाज हमने उस दिन भी, अगले दिन भी थाने में, और अगले दिन जब प्रोटेस्ट किया था जिला सचिवालय में, तीनों बार उनकी आवाज भी हमने उठाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में साजिश की बू पहले दिन से आ रही थी कि आखिरकार वो तिरंगा झंडा लगाने वाला ये सफेद रंग का जो शीशा है ट्रांसपेरेंट यहां पर लगाएगा या यहां पर इन नंबरों पर या नाम पर लगाएगा। ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर उठता था। लेकिन जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तिरंगे झंडे को जब उतारा जाता है, जो फेविकोल से किसी चीज से चिपकाया हुआ था, तो वो फटेगा। ये साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। करनाल के थाना सिविल लाइन पुलिस ने यह खुलासा किया है और उस आरोपी डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार भी कर दिया गया था। हालांकि शायद बेलेबल ऑफेंस था, जिसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन आगे साजिश का बड़ा खुलासा होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में जो जानकारी मिल रही है, पुख्ता सबूत सामने आएंगे, उसमें कई बड़े लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कहीं बाहर के दलाल हैं, प्राइवेट अस्पतालों के दलाल हैं, केमिस्ट शॉप्स चलाने वाले हैं, वो लोग भी इस मामले में काफी हद तक शामिल हैं। लेकिन उस लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि निर्मल कुटिया का सामने एक कैबिन है, वहां पर तिरंगा झंडा अगर कोई लगाएगा तो वो लगाएंगे। ये सामने बैठा डाटा ऑपरेटर जिसने अपने शीशों पर तो तिरंगा झंडा लगाया नहीं, लेकिन एक प्लान कर दिया गया 16 तारीख को, वही शिकायत करता है, वही वहां से फोटो खींचने वाला है कि सामने सरदार जी जो उसको है
उतार रहे हैं और वो उतारेंगे तो वो फटेगा, और वही लगाने वाला है। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज में हालांकि अगले ही दिन हो जाता है, लेकिन हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो करनाल एनडीआर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपस में माहौल कुछ इस तरह का खराब ना हो, ड्यूटी प्रोटोकॉल, क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो करनाल पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। हालांकि दूसरी सुरक्षा एजेंसी अभी आई थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने सोचा कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं, इसलिए इस मामले को थोड़ी शायद देरी से जो है इसको खुलासा किया जाए, तब तक और सबूत इकट्ठे कर लिए जाए। तो पुलिस की टीम जो थाना सिविल लाइन पुलिस है, इंस्पेक्टर ललित है, वो और सबूत इकट्ठे करने लग गए, इन्वेस्टिगेशन करने लग गए, और जब राष्ट्रपति जी एनडीआर से चली गई उसके बाद जब सबूत इकट्ठे हो गए तो उस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, उसको शामिल तफ्तीश किया गया। ये चीज क्लियर हो चुकी है कि तिरंगा झंडा फाड़ने में जो शिकायत करता डाटा ऑपरेटर यहां करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का था, वही तिरंगा झंडा उसी दिन लगाने में था, लेकिन उस दिन वहां पर वो खड़ा रहा, मीडिया कर्मियों के सामने आता रहा, बताता रहा। उसने तब ये नहीं कहा कि भाई मैंने ही तिरंगा झंडा लगाया था। तो उससे कोई पूछता कि भाई तू अपना कैबिन छोड़कर, नजरें छुपाकर इधर आकर ऐसे तिरंगा झंडा इनके नाम पर, इनके समय पर लगाकर जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों शरारत कर रहा है ये? तो सवाल समझिए कि कहीं ना कहीं ये शरारत थी। क्या कोई हमारे बीच में अभी भी ऐसे लोग हैं जो हम हिंदू सिख भाइयों का आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं? क्योंकि उंगली उठी थी उसी भाईचारे पर, आप लोगों ने ही उठाई थी, सोशल मीडिया पर कमेंट कर कर उठाई थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सवाल उठ रहा था कि अगर एक या दो लोगों ने, अगर इन्होंने भी गलती की है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा सबकी आन बान और शान होता है। हम सिर्फ इस चीज का खुलासा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ हुआ गलत हुआ, सोची समझी साजिश के तहत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। हमारी अपील रहेगी कि आप सभी लोगों से, आप सभी भाइयों से, कि अगर आप अब भी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से एक दूसरे के बारे में गलत लिखेंगे तो वो गलत है। जो कुछ हुआ गलत हुआ, जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साजिश बहुत बड़े लेवल पर रची गई है, प्री प्लान तरीके से रची गई है। उन लोगों को पता था कि तिरंगे झंडे का जब इस्तेमाल किया जाएगा, चोट वहां पर मारी जाए जहां पर लोगों की सहानुभूति जुड़ेगी, देशभक्ति जो है लोगों की सामने आएगी, और लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। और इस कैबिन को ही वो उठाने के चक्कर में थे। आपने देखा होगा तिरंगे झंडे के अपमान के बारे में तो बोल ही रहे थे, लेकिन 70% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि इन निर्मल कुटिया के सेवादारों से तो यहाँ पर ड्राइवर, कर्मचारी, स्टूडेंट्स हर कोई परेशान है। वो क्यों परेशान है? जो लालची कमीशनखोर लोग हैं वो परेशान है, हर कोई परेशान नहीं। हर कोई परेशान होता तो वो मीडिया में बुलाकर हमें पहले बयान दे सकता था। और जो लोग सुबह 4 बजे से आके यहाँ के रात के 1-1 बजे तक बैठते हैं, हर सभी अस्पतालों में लंगर सेवा करते हैं, कमीशन खोरी का क्या रैकेट चलता है मैं आपको बताना चाहूंगा। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अगर हम यहाँ पर आते हैं, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर हड्डी विभाग में बड़ा लेवल का कमीशन खोरी का रैकेट चलता है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 85 बार खबरें हम दिखा चुके हैं, सबूत दिखा चुके हैं। अगर मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को रॉड डलनी है, मेरे को कोई नट बोल्ट डलने हैं, कोई इम्प्लांट डलना है, तो वो सामने केमिस्ट की दुकानों से कमीशन खोरी की बड़ी बू आती है। वो वहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ 20 रुपए का एक नट बोल्ट जो है उसका सेट जो आता है पूरा, वो कम से कम आपको 800-900 रुपए में मिल जाना चाहिए, लेकिन वो आपको देते हैं 15,000 रुपए में। यानी कि 80% कमीशन सीधी तौर पर डॉक्टर, कमीशन खोर कर्मचारियों, अधिकारियों की होती है। लेकिन जब से कल्पना चावला के यहाँ पर स्टाफ बैठा, यहाँ पर सेवादार बैठे, वो बिल्कुल फ्री दिया जाने लगा, गरीब लोगों को बिल्कुल फ्री में मुहैया कराया जाने लगा, क्योंकि ये नाम यहां पर लिख दिए गए थे, मरीज सेवा 24 घंटे, लंगर सेवा मेडिकल कॉलेज गेट। जिस किसी को जरूरत होती थी वो इन नंबरों पर, इन नामों पर फोन कर दिया करता था। लेकिन जब आप इन्हीं डिटेल्स पर तिरंगा झंडा लगा देंगे तो कहीं ना कहीं गलत जरूर होगा। लोग आखिरकार कैसे फोन करेंगे? लेकिन जो शख्स था वो सिर्फ ये चाह रहा था कि फोटो कैच हो कि सरदार जी ने तिरंगा झंडा फाड़ा। आप समझ सकते हैं कि लगाने वाला भी वही है उसी दिन, फोटो खींचने वाला भी वही है, शिकायत करता भी वही है। मैं सिर्फ वो पूछना चाहूंगा, अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा क्यों फाड़ा, तिरंगा झंडा क्यों फाड़ा? अरे भाइयों, मेरी गाड़ी के शीशे पर, ड्राइवर सीट के सामने जिससे मैं देखकर गाड़ी चलाता हूं, अगर उस शीशे पे कोई साजिश करके वहां पर तिरंगा झंडा चिपका जाएगा और मेरी वीडियो बना रहा होगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा या तिरंगा झंडा उसको उतारूंगा, अगर वो फेविकोल से चिपका होगा तो उतारते समय वो फटेगा, वो फटेगा, जायज सी बात है। तो बड़े लेवल पर साजिश का खुलासा हो चुका है, पुलिस ने यह बयान दिया है। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज आई है वो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा। उसमें साफ तौर पर खुलासा होता है कि किस तरह से एक बड़े लेवल पर साजिश हुई है, एक बड़े लेवल पर साजिश हुई है। लेकिन हम बार बार यही कहेंगे कि आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। ये सीसीटीवी फुटेज इसी हॉल की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए,
ये अभी सामने से यहाँ से जो कैबिन है, यहाँ से एक लड़का निकल कर आएगा जो सामने खिड़की में बैठता है, डाटा ऑपरेटर है। अभी देखिएगा, वो अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आएगा। ये देखिए, ये नीली कमीज पहना लड़का, तिरंगा झंडा उसके हाथ में है, वो वहां से यहाँ की तरफ आ रहा है। और ये देखिए, इस खंबे के पीछे छुपकर ये ऊपर चिपका दिया उसने तिरंगा झंडा इस खंबे के पीछे। ये आप हल्का हल्का नजर आ रहा होगा, वो ऊपर चिपका रहा है ऊपर। आप देखिए, वो चिपका के यहाँ से निकलता बना, यहीं से घूमकर वो वापस चला गया। तो साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, वही बड़े लेवल पर खुलासा हो चुका है। हम सिर्फ भाईचारे की अपील करते हैं, शांति की अपील करते हैं। सिर्फ इस मामले में गहनता से छानबीन होनी चाहिए और दूसरी सामाजिक संस्थाओं के अकेले निर्मल कुटिया सेवा ना करें। यहाँ पर मैं तो चाहूंगा कि दूसरे जो एक्टिव संस्थाएं हैं अपना एक एक सदस्य यहाँ पर दे, एक एक दिन की ड्यूटी लगाए, उनके साथ लगे और इस सेवा को बड़े लेवल पर शुरू किया जाना चाहिए, ताकि ये जो तमाम गरीब परिवार, मजबूर परिवार यहाँ पर आते हैं, इनको कम से कम डॉक्टर अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में सामने वाले अस्पतालों में रेफर ना करे। इनके जो इम्प्लांट डलते हैं वो फ्री डल पाए, इनसे 20-20 गुना जो रेट लिए जाते हैं कमीशन खोरी के चक्कर में वो ना हो पाए। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं बड़े भाई, आप चाहते हैं कि यहाँ पर सेवा चलती रहनी चाहिए सर जी। बहुत गरीब आदमियों का बहुत ही सहारा रहता, रोटी पानी खाने के लिए अगर रेडी पे जाते हैं सर जी, कम से कम 50-60 रुपये की प्लेट देते हैं। और साथ में आते हैं मरीज भी होते हैं और पेशेंट आते हैं सर जी, बहुत परेशान है सर जी। हम तो यही है, बहुत अच्छा सेवा कर रखी थी इन लोगों ने। तो अब कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं। एक सर जो साजिश हुई है, आप समझते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी गहराई से होनी चाहिए, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी जिन्होंने गलत काम किया सर जी, उसको ले ले। आप समझ सकते हैं कि सामने एक ऑपरेटर बैठता है, वो अपने कैबिन पे तो तिरंगा झंडा चिपका नहीं रहा, बल्कि जानबूझ के यहाँ क्यों चिपका के जा रहा है? सर जी, ये तो साजिश है। ले ले उन्होंने, अगर झंडा लगाना है तो अपने कैबिन के सामने लगाना चाहिए उन्होंने, ठीक है। तो लगाना था, जैसे खाली शीशा पड़ा हुआ है उस पर लगाना चाहिए था, जैसे नंबर है उन पर नहीं लगाना चाहिए था सर जी। गलत हुआ, जो गलत हुआ सर जी। भाईचारे की अपील करेंगे, भाईचारे की अपील करेंगे भाई, भाईचारा आपस में बनाए रहना चाहिए। तो भाईचारा बना रहना चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी अंत में अपील करता है कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड साहब हमारे साथ आ गए हैं, शायद हमें हुक्म हो गया है कि बाहर जाने का, क्योंकि हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनके भी जो है सीनियर्स बैठे हैं जिनका हम खुलासा कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, शायद कई लोगों के पेट में दर्द जरूर हो रहा होगा, क्योंकि जब इस चीज का खुलासा किया जाएगा तो कईयों की कमीशन खत्म हो गई थी, क्योंकि जब 2 हफ्ते से यहाँ पर सेवादार बैठने खत्म हो गए थे तो यहाँ पर उन कमीशन खोर लोगों ने दलालों के साथ मिलकर रात को पार्टियां की हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, दलाल हैं परमानेंटली प्राइवेट अस्पतालों के, जो यहाँ के कुछ एक लालची कर्मचारी हैं, जो कुछ एक हैं, हम सभी को नहीं कहते, कुछ एक ऐसे एम्बुलेंस ऑपरेटर भी हैं जो गलत काम करते हैं, मरीजों को लाते हैं और सीधा यहां से प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, ले जाया जाता है, आसपास के अस्पतालों में ले जाया जाता है। और वो जो दलाल किस्म के लोग हैं वो रात को उन कर्मचारियों को एक बोतल और एक मुर्गा देकर जाते हैं। हमने 85 बार देखा है, गाड़ियां लगी होती हैं कल्पना चावला के आसपास बाहर, और वहां पर यही काम चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं गलत पर गलत कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों के इलाज की बात है। गरीब लोगों को अगर आप लूटेंगे, गरीब लोगों को इलाज के नाम पर लूटा जाएगा, कमीशन खोरी में आप अपनी जेबें भरने का काम करेंगे, अपने छोटे अस्पतालों को बड़े अस्पताल बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी। और ऊपर वाला भी ये चीज देखता है, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। शहर के लोगों को सामने उठकर आकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग नहीं आए 20 दिन में, आप समझ सकते हैं, जब निर्मल कुटिया गुरुद्वारे पर इस तरह के आरोप कुछ लोग लगा रहे थे, आप लोगों को सामने आना चाहिए था, इकट्ठे होकर आपको लोगों को सामने आना चाहिए था, अगर आप विश्वास करते हैं। लेकिन कोई सामने नहीं आया। लेकिन अब तो कम से कम प्रूफ हो चुका है, अब तो प्रूफ हो चुका है। कम से कम आप लोगों को सामने आकर इस चीज में प्रशासन का कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि प्रशासन को इस मामले में हाई लेवल की इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। डीएसपी लेवल का अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि कौन कौन लोग इस सारी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, कौन कौन साजिश करता थे, कौन ऐसे लोग थे जो हमारा हिंदू सिख भाईचारा खराब करने में लगे हुए थे, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर प्रशासन को कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। निर्मल कुटिया के सेवादारों पर जो आरोप लगे थे तिरंगा झंडा फाड़ने के मामले में, उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो शिकायत करता था ऑपरेटर, जिसने फोटो खींची थी तिरंगा फाड़ते हुए, बताया जा रहा है कि उसी ने तिरंगा लगाया था और सारा मामला ये साजिश से जोड़कर बताया जा रहा है। और इस समय एसएचओ सिविल लाइन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला निकला? ये 16 तारीख को एक शिकायत आई थी हमारे पास कि कल्पना चावला के अंदर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ दिया, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद उसको हमने गिरफ्तार किया, बंदे को, हरभजन नाम का व्यक्ति था।
उसके बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो हमने उसकी वहाँ की सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई। उसमें ये पता चला कि भाई एक अंकुश नाम का लड़का है, उसने जानबूझ के वो राष्ट्रीय ध्वज गोंद से चिपकाकर एक चैम्बर के ऊपर लगा दिया। उसने जानबूझ के इसलिए लगाया कि वो उसको जब वो कोई बंदा आएगा तो उसको वो फाड़ेगा और उससे उसको एक इशू क्रिएट हो जिससे वो हरभजन नाम के व्यक्ति है जो उसकी बदनामी हो और ये एक इशू क्रिएट हो इससे। और जो तिरंगा झंडा चिपकाया वो भी उनके लिखित जो मटेरियल है ऊपर जानकारी है जी उसके हाँ, ऊपर चिपकाया जानबूझ के। वहाँ पे एक उनके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे, उसके ऊपर चिपका दिया था उसने। सर निर्मल, ऐसा लगता है कि हरभजन को बदनाम न करके कहीं ना कहीं निर्मल कुटिया को बदनाम करने का टारगेट। वो हरभजन निर्मल कुटिया का ही सेवादार था और उनको बदनाम करने के लिए ही इसने अंकुश नाम के व्यक्ति ने ये काम किया। सर आपसी भाईचारा, हिंदू सिख भाईचारा खराब करने की कोई साजिश रची जा रही हो, कुछ ऐसे लोग भी हो शरारती किस्म के? जी हाँ, उसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। सर इस पूरे मामले में एक बात निकल कर आ रही थी कि जो हरभजन था उसने तिरंगा फाड़ने के बाद कहा था कि ये ऐसे ही फाड़ता रहेंगे, तो क्या ये सारा अंकुश ने बताया कुछ कि ये झूठ था या किस? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो तो अंकुश ने कहा था उस दिन हमारे को कि हम तो ऐसे ही फाड़ेंगे, लेकिन ऐसी बात आई नहीं हमारे सामने। नहीं आई। सर एक सवाल और उठ रहा है कि जैसे इसकी तो गलती है ही है अंकुश की, जिसने वहाँ पे मतलब टारगेट करके ये सारा वहाँ पे लगाया तिरंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तिरंगा लगा दिया गया था फाड़ कर जिसने उसने फाड़ा है, तो पुलिस को पहले ही बुला लेते फाड़ने से पहले। फाड़ना नहीं चाहिए। नहीं, उसको फाड़ना तो गलत है। उसको फाड़ना, अगर फाड़ता उसको एक तरीके से उतारता वो, उतारना चाहिए। उसने डिसरिस्पेक्ट तो किया ना उसकी तिरंगे की, इसलिए उसको भी अरेस्ट किया था हमने। जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस प्रकार से लोगों को माहौल खराब होता माहौल खराब ना होने दें, अफवाहों के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें। हमेशा हर चीज़ ठीक भी नहीं होती, हमेशा हर चीज़ गलत भी नहीं होती। लेकिन इसमें बता रहे हैं कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, प्राइवेट दलाल, अस्पतालों के कमीशन पूरी का रैकेट चल रहा था जिसके चलते उनको दर्द होता था कि निर्मल कुटिया का सेवादार यहाँ पर बैठे हैं, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। जी, इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जैसे भी आएगी अब तो एक अरेस्ट कर लिया गया, एक अरेस्ट कर लिया। और भी लोग शामिल हैं सर इसमें? हो सकते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बारे में बता देंगे आप।